दोस्तों यही वो महीना था, लेकिन साल था 2024, जब हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हो रहे हमलों के बीच इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर होता है। यह सीज फायर जो गजा और इजराइल के बीच हुआ था, तब भी हिजबुल्लाह की तरफ से एक बात बताई थी। कहा गया कि याद रखना, पिछले एक बरस से हमारे देश के साथ सीज फायर इजराइल का चल रहा है, लेकिन हमारी देश की सरकार की कमजोरी की वजह से इजराइल लगातार हम पर हमले कर रहा है सीज फायर के बाद भी, इसलिए सचेत रहना। और देखिए, हिजबुल्लाह ने जो कहा था वो सच साबित हुआ। गजा में फिर से हमले शुरू कर दिए इजराइल ने। अब ऐसा ही हमला लेबनान में किया गया है, लेकिन क्या यह हमला पिछले किए गए हमलों की तर्ज पर चुप्पी देगा या वाकई इजराइल में एक बहुत बड़ा हमला होगा? वजह क्या है? वजह यह है कि अब तक हिजबुल्लाह शांत बैठा था, वहां की जनता शांत बैठी थी, उन्हें उम्मीद सरकार से थी, लेकिन लेबनान की मौजूदा सरकार अमेरिका परस्त बताई जाती है। इसीलिए जो हथियार ईरान से चलकर सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचते थे, वो पहुंच नहीं पा रहे हिजबुल्लाह तक। इसी का फायदा लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह पर दबाव डालने और इजराइल लेबनान पर हमला करने, दोनों में कर रहा है। लेकिन अब उल्टा हो गया खेल। एक बड़ा ऐलान हो गया। इजराइल की सरकार घबराई हुई है क्योंकि उसकी जनता ने मोर्चा खोला, और ताजा जो हमला हुआ है, इसके बाद ऐलान है 48 घंटे में इजराइल पर बड़ा हमला होगा। जी हां, पहले हमला दिखाने जा रहा हूं लेबनान पर कितना बड़ा हमला हुआ और इसके बाद क्या ऐलान है। खबर यही नहीं है, इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर इजराइल के झंडे को फाड़ा जा रहा है। कहां पर? अमेरिका के अंदर। अमेरिका और अलग अलग देशों में कैसे नाराजगी है, और देखिए खौफ कितना पैदा होता है। अब तक खुल्लम खुल्ला चेहरा दिखाकर सार्वजनिक तौर पर हमले हो रहे थे, अब इजराइल के सैनिक इतने डरे हुए हैं कि चेहरे पर नकाब रखकर इस सारी की सारी गंदगी और नफरत फैला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको लगातार हो रहे हमलों की तस्वीरें दिखाता हूं। पहले ये वीडियो देखिए। एक ये वीडियो निकल कर आई, एक और वीडियो देखिए। देखिए, कई वीडियोज हैं इसमें, देखते चलिए। ताबड़तोड़ हमलों की ये वीडियो निकलकर सामने आई है। ये एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से, लेकिन ये अमूमन की गई एयर स्ट्राइक जैसी नहीं है। देखिए आग कितनी है, धुआं गुबार देखिए, धुएं का कितना आसमान तक जा रहा है। और ये रिहायशी इलाका है, ये भी आप देख सकते हैं। आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, फाइटर जेट की आवाज है ये। यानी एयर स्ट्राइक फाइटर जेट के जरिए, ड्रोन्स के जरिए लगातार किया जा रहा है। اول صاروخ ما قاعد قدام يلا اطلع ماشي ماشي يلا अब एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये देखिए। यहां से भी तस्वीर निकलकर, ये देखिए, ये अचानक से एक तेज धमाका, इसमें आवाज नहीं है, लेकिन फिलहाल रिहायशी इलाकों में ये तस्वीरें निकलकर आ रही है सामने। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि कैसे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। अब जो मैंने पहले आपको खबर बताई थी वो बता देता हूं आपको। खबर क्या? पहले देखिए, सरप्लस न्यूज की खबर है, जिसने क्या दावा कर दिया है, लेबनान हैज बीन सब्जेक्टेड, किस बात का सब्जेक्टेड? टू सक्सेसिव वेव ऑफ एयर स्ट्राइक बाय इजराइल सिंस द मॉर्निंग टिल दिस मूवमेंट डिस्पाइट द सीज फायर। सीज फायर पिछले साल नवंबर में हुआ था, एक साल हो गया है, और देखिए उसके एक साल पूरा होने पर फिर से लेबनान पर हमला किया गया। मसला यह था कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह पर दबाव डाल रही थी कि आप हथियार छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा हथियार अभी छोड़ देते लीजिए। लेकिन क्या लेबनान की सरकार, लेबनान की सेना इजराइल से लेबनान की रक्षा करने में सक्षम है? उन्होंने कहा पूरी तरह से। उन्होंने कहा ठीक है, वो चुप्पी साध कर बैठ गया हिजबुल्लाह, उसने कोई हमला नहीं किया। अब पिछले एक साल से 1000 से ज्यादा बार हमले इजराइल लेबनान पर कर चुका है। इजराइल की सरकार शांत है, और ये हमले अगर बाहरी इलाके में हो तो बात अलग है। ये वहां की राजधानी बेरूत तक पर हमला हो चुका है। इसी से हिजबुल्लाह नाराज था। अभी हाल में वहां पे ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने भी इसका मोर्चा खोला था कि क्या चल रहा है। इसके बाद अभी हाल ही में खबर और निकल कर आई थी कि इजराइल, जो लेबनान की आर्मी है, अब वो मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो। हिजबुल्लाह का भी समर्थन दे रहा अपने देश की सरकार की आर्मी को कि हम तैयार है, इस बार इजराइल को हम दहलाएंगे। और देखिए, इन सब के बीच एक और नया हमला है, इसी को लेकर खबर है कि एक बड़ा हमला हो सकता है। जरा एक और वीडियो देखिए, ये देखिए वीडियो। आप सोचिए कि वहां अगर कोई होगा तो उसका हश्र क्या हुआ होगा। इजराइल स्टार्टेड बॉम्बिंग लेबनान टुनाइट। रात के वक्त ये ताबड़तोड़ हमले
इजराइल की तरफ से किए गए लेबनान में, और इसको लेकर अब मिडिल ईस्ट के अंदर फिर से कुछ चीजें नई पनपती नजर आ रही हैं। हाल ही में हुआ क्या था वो भी आपको समझाऊंगा। पहले यहां पर एक और वीडियो देखते चलिए लेबनान को लेकर। ये देखिए रिहायशी इलाकों में हो रहा है सब। يا علي مدد يا علي مدد خليك كله واحد اسمه وين؟ في واحد فتله جوا وين السياره فتله جوا لو وين فتله جوا। तो ये इजराइल का ड्रोन है जो बेरूत के ऊपर जाकर गिरा है, बेरूत में आकर, और उसके बाद आपने सुना कि या ले मदद मांगी जा रही है, ये सब बातें हैं वहां पर। लेकिन इन सब के बीच लेबनान को लेकर जो कहानी आगे की वो मैं आपको समझाता हूं। हुआ ये कि अब तक आपने देखा कि जब गजा पर हमला शुरू हुआ था, दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, तो वो पहला था जिसने शिया सुन्नी के भेद को मिटाकर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अटैक किया था। ठीक है, अच्छा, सीरिया चूंकि वहां पर बशर अल असद की सरकार थी जो ईरान और रूस समर्थित मानी जाती थी, तो ईरान सीरिया के रास्ते लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाता था। फिर हुआ HTS का एक क्रांति कहिए, जो भी तख्ता पलट बशर अल असद की सरकार का हुआ। फिर वह सीरिया में आई अमेरिका परस्त सरकार, अल जुलानी वहां के राष्ट्र प्रमुख बने। तब से सीरिया ने अपना रास्ता ब्लॉक कर दिया ईरान के लिए कि ईरान सीरिया के रास्ते लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियार ना पहुंचाए। ये क्लियर होता रहा। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि अल जुलानी ज्यादातर अमेरिका में नहीं जा रहे, उनकी 2 से 3 ट्रिप अब तक रूस हो चुकी है। वो रूस जा चुके हैं, रूस में मुलाकात कर चुके हैं, पुतिन से मुलाकात हो चुकी है। वो समझ गए कि अमेरिका की थ्योरी क्या है, इसीलिए अब समीकरण वहां पलट रहे हैं। खबर यह भी है कि ईरान से जल्द मुलाकात भी होगी, अल जुलानी मुलाकात कर सकते हैं या रूस के थ्रू करें, लेकिन फिर से हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचेंगे और ये जो हमले हो रहे हैं इनका बदला लिया जाए। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, कितनी नाराजगी लोगों में, जरा सुनते चलिए। Hey guys, Jeff here. I'm coming at you live from Pier Village. It's a full moon. We've got the American flag at half mast for the passing of Vice President Dick Cheney. But as you can see, all the Israeli flags have been removed from Pier Village. We did it, guys. We did it. Mission accomplished. We stood together. We united. ये बताया गया NJ जो न्यू जर्सी है, यहां बता दिया गया है कि ये जो इजराइल के यहां पर लगे हुए थे बहुत सारे बैनर, पोस्टर और बहुत सारे झंडे लगे हुए थे, वहां से सारे झंडे पेड़ होले से हटा दिए गए। ये लॉन्ग ब्रांच है, वहां से सारे इजरायली झंडे हटा दिए गए। द ओनली फ्लैग बीइंग फ्लॉन हियर इज द अमेरिकन फ्लैग, नॉट द डिस्गस्टिंग इजरायली फ्लैग। ये नाराजगी अमेरिका के लोगों में देखने को मिल रही है। अमेरिका के लोग इस पर नाराजगी जता रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा था इजराइल का झंडा। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर भी देखते जाइए, पहले देखिए क्या हो रहा है। You're afraid of the Hague? Can I have your ID? We're going to click him. This is declared a closed military area. And this is the... हो क्या रहा है बताता हूं मैं। इजराइल के सोल्जर्स आपने अब तक वेस्ट बैंक में हथियार लहराते हुए बच्चों को डराते धमकाते तमाम देखी हुई तस्वीरें, लेकिन जिस तरीके से पूरे वैश्विक स्तर पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसको लेकर अब ये डरे हुए हैं। अब मास्क पहनाना शुरू कर दिया है। इन्हें भी इस बात का डर सता रहा है कि आगे आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो कि इनको भी वॉर क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए और कार्रवाई हो जाए। इसीलिए क्या ये मास्क पहने हुए हैं। नमस्कार।